हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने रिकमेंड किया था कि मेरे लिए फ्रंट पेज असाइनमेंट का कैसे बनता है उसको बता दीजिए, कैसे भरा जाएगा। ठीक है ना। तो स्पेशली आपके लिए है जी, और इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर 2-3 मैंने फॉर्मेट लाई हूँ। किसी भी फॉर्मेट को, अगर ये हिंदी मीडियम है तो ये वाला कर दीजिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इसको भरिएगा। ठीक है ना। ये 3 फॉर्मेट है, 1 2 1 3, ये 3 फॉर्मेट हैं। तीनों में से कोई भी फॉर्मेट आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, सभी का सेम सेम भरना होता है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। हालांकि इसमें जो है सर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है, तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगी। देखिए, पहले तो आप यहाँ पर जो है देख रहे हैं टर्म इन एग्जामिनेशन लिखा है, तो आपको फिल अप करना है कि कौन से टर्म इन एग्जामिनेशन का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। हर टर्म इन एग्जामिनेशन का 8 असाइनमेंट सबमिट करना है, अगर आप ईयरली वाइज दे रहे हो तो। हालांकि सेमेस्टर वाइज कुछ है नहीं, लेकिन शुरुआत में क्या लोग करते हैं कि सेमेस्टर वाइज दे देते हैं 1-2, उसके बाद ईयरली वाइज ही लास्ट ईयर देना पड़ता है, यानी सेकेंड ईयर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हो टर्म इन एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो दिसंबर का दे रहे हो या जून का दे रहे हो, जो दे रहे हो, और कौन से ईयर का है, 2025 का है, 2026 का है, जो है वॉटेवर है, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर है। इनरोलमेंट नंबर सबका अपना अपना होता है, सभी यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, अपना एड्रेस लिखिएगा। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कोर्स कोड में, कोर्स प्रोग्राम कोड में और कोर्स। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, प्रॉब्लम यहीं पर आती है भरने में कि कैसे भरा जाए। ठीक है ना। प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड और कोर्स टाइटल में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो भरना कैसे ये देखिए। प्रोग्राम कोड क्या है आपका, अगर हम जूलॉजी से, तो मैं अपना बता रही हूँ, MSc ZO, ये तो हमारा प्रोग्राम कोड हो गया। हमारा प्रोग्राम टाइटल क्या है, MSc इन जूलॉजी। हालांकि आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, MSc इन जूलॉजी, ये हमारा प्रोग्राम टाइटल है। अब कोर्स कोड है, अब ये असाइनमेंट, ये पेज किसके लिए बनाए हैं। फॉर एग्जांपल आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बनाया है, तो आपका टाइटल तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा और उसका कोड हो जाएगा, जैसे कि आपका कोड MZO1 है, 01 है, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो भी कोड रहेगा आप डालोगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोड। आपने जैसे देखा होगा जब भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो MZO1 2 3 4, फिर लैब आता है, फिर 3 एग्ज़ाम होते हैं, एक लैब रहता है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे कर कर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है। तो हर किसी का अपना कोड होता है, जैसे MZO001, फिर MZO002, ऐसे कर कर है, सभी का है। ठीक है ना। तो ये कोड हो जाता है। आप कोड डालने के बाद यहाँ पर कोड डालोगे। ठीक है। कोड के साथ आप टाइटल लिखोगे, किसका है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब्जेक्ट का नाम ही डालना होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट नंबर। ठीक है ना। असाइनमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका कोड रहता है, जैसे कि पहला पेपर का है तो उसका कोड डालकर असाइनमेंट नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे कि मैं कहती हूँ असाइनमेंट नंबर मेरा 1 है। ठीक है। और उसके साथ मैं इसका कोड डाल दूँगी, सब्जेक्ट मैं 001 वाला बना रही हूँ, तो मैं MZ001 का असाइनमेंट 1 है। ठीक है। ऐसा डालेंगे। उसके बाद रीजनल सेंटर पे आ जाते हैं। आपका रीजनल 2 चीज़ें होती है, एक रीजनल सेंटर होती है, एक स्टडी सेंटर होता है। रीजनल सेंटर जहाँ से आपको पूरा कंट्रोल हो रहा है, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली, मेरे लिए तो हमारा जो हम जहाँ दे रहे हैं हमारा BHU से होता है, तो ऐसा हो गया, रीजनल सेंटर हो जाए। स्टडी सेंटर जहाँ से आपने प्रैक्टिकल देना है, जहाँ से आपने आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ये सब क्या है, रीजनल सेंटर है। ठीक है ना। तो वहाँ वहाँ का आप क्या करेंगे, कोड डालेंगे। कोड होता है, वहाँ पर जाइएगा जब ना रीजनल सेंटर में, तो साफ साफ कोड छपा रहता है, और साथ में ही आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। और वही स्टडी सेंटर का, रीजनल सेंटर का, दोनों क्या है, आपका रीजनल सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे भी दिखता होगा, स्टडी सेंटर भी। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप वहाँ पर ये भर दोगे स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर का कोड। जैसे मैं UP कॉलेज डालूंगी, और वहाँ पर 2700 कुछ कर वहाँ का कोड है, मैं डालूंगी यहाँ पर। ठीक है ना। कोड यहाँ डालना है और उसका नाम यहाँ डालना है। ठीक है। तो अब उसके बाद आप आ जाओगे, यहाँ पर अपना email ID डालोगे। यहाँ पर क्या करना है, अपना email ID डालना है, जो भी है वॉट एवर यूर email ID आप यहाँ पर फिलअप करोगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना डालोगे, उसका जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो उस डेट को यहाँ पर डालोगे, साथ में अपना सिग्नेचर करना है यहाँ पर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा था, अब अभी मैंने इसको बता दिया है। अब इसको भी एक बार आप देख सकते हो, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, ऑलमोस्ट जो है सेम है, देख सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर, नेम, इनरोलमेंट नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, प्रोग्राम क्या, प्रोग्राम एक प्रोग्राम कोड क्या होगा, और उसके साथ टाइटल क्या है, कोर्स टाइटल क्या है,
कोर्स का नाम यानी सब्जेक्ट का नाम डालना है आपको। कोर्स कोड यानी कि उस सब्जेक्ट का, मतलब जूलॉजी में ही कौन से सब्जेक्ट का है, बहुत सारे पार्ट होते हैं तो उसका कोड डालना है यहाँ पर। रीजनल सेंटर का नाम डालना है, स्टडी सेंटर का नाम डालना है। स्टडी रीजनल सेंटर में अंतर होता है, ये ना कि सेम सेम कर दे आप, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जब असाइनमेंट सबमिट करने ले जाइएगा तो वहाँ पर बहुत ही पोलाइटली टीचर बता देते हैं जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं। तो कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, हालांकि मैंने भी छोड़ा था इनिशियली, मुझे नहीं पता था। तो मैं वहाँ पर स्टडी सेंटर पे जाने के बाद ही एक टीचर मुझे मिले थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही मेरा फिलअप करवाया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में मैं क्या भरूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो है हालांकि आपको सब कुछ, आपके जब फॉर्म भरते हैं ना तो उस पर सारा डिटेल आपका भरा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर असाइनमेंट आप करोगे, असाइनमेंट नंबर जैसा मैंने अभी बताया असाइनमेंट 1 है, फिर उसका कोड डाल दोगे MZO001 का है, ठीक है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालोगे। उसके बाद यहाँ पर जो क्या करोगे, अपना डेट डालोगे जिस दिन सबमिट करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दोगे, देन इट इज़ completed। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।